नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोडेलगो में। आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्केलेटॉन। स्केलेटॉन एक पैकेज है जो हमें शिमर इफ़ेक्ट प्रोवाइड कराता है। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया है इस इफ़ेक्ट पर, शिमर इफ़ेक्ट पर, जो कि शिमर पैकेज यूज करके बनाया था। शिमर पैकेज के थ्रू शिमर इफ़ेक्ट जनरेट किया था, बट यही सेम चीज़ हम दूसरे पैकेज के थ्रू भी कर सकते हैं। ये पैकेज का नाम है स्केलेटॉन। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे एक मैंने यहाँ पे टाइमर बटन बनाया है कि जब भी मैं इस पे क्लिक करूँ तो इफ़ेक्ट दिखे, और जब भी क्लिक कर दूँ, दोबारा क्लिक करूँ तो इफ़ेक्ट ना दिखे। तो जैसे कि ये मैंने क्लिक किया, अब ये इफ़ेक्ट दिख रहा है आपको, ठीक है? ये इफ़ेक्ट है, तो ये इफ़ेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं यूजिंग स्केलेटॉन, ठीक है? तो चलिए मैं फटाफट पहले प्रोजेक्ट सेटअप करता हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ आप लोगों को, हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं गेटएक्स। गेटएक्स के थ्रू ही हम सारी फंक्शनलिटी करेंगे। तो चलिए मैं पहले प्रोजेक्ट सेटअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग मटेरियल लैब ले लेते हैं, इसमें डीबग पैनल में फॉल्स कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर होम में हम कॉल करेंगे होम पेज को। इसी पेज में हम काम करने वाले हैं। जैसा कि मैं बताया हूँ, गेटेक्स यूज करेंगे तो हम पहले फोल्डर बना लेते हैं व्यू, और एक फोल्डर में बना देता हूँ कंट्रोलर। ठीक है, हमें मॉडल की ज़रूरत अभी है नहीं, इसलिए मैं मॉडल नहीं बना रहा हूँ। व्यू और कंट्रोलर बनाएंगे बस। और व्यू में मैं क्लास बनाता हूँ होम पेज डॉट डार्ट। इसको पहली लाइन होगी इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या करेगा? मटेरियल ऐप को, फिर स्टेटलेस होम पेज, और यहाँ पर स्कैफोल्ड, सॉरी स्कैफोल्ड, ओनली स्कैफोल्ड। यहाँ पर इंपोर्ट करा देते हैं जिससे कि ये हो जाए, और हम इसको रन कर देते हैं। जब तक ये रन हो रहा है तब तक हम ये पैकेज देख लेते हैं कि हम लोग जो पैकेज यूज करने वाले हैं वो क्या क्या प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराता है हमें। हम लोग यूज करने वाले हैं स्केलेटॉन्स 0.0.3 batgeo.com प्रोवाइड कराते हैं पैकेज। तो इसमें बहुत सारे इफेक्ट हैं, आप देख सकते हो। कस्टमाइज पूरा आप बना सकते हो इसको, एक एक चीज़ को। मैं यहाँ पर काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखो, आप कलरफुल इसको भी बना सकते हो, बैक ये डार्क और लाइट थीम के ऊपर भी है। तो मतलब ये पूरी चीज़ कस्टमाइज करके आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको चाहिए उस तरह से आप बना सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, पहली चीज़ ये पैकेज ऐड करेंगे। मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, और फिर हम चलेंगे अपने प्रोजेक्ट पे। पब्सपेक में कंट्रोल शिफ्ट पी, ऐड आफ्टर डिपेंडेंसी में पहले ये पैकेज ऐड करते हैं, फिर कंट्रोल एस करते हैं ताकि डाउनलोड हो जाए। पैकेज ऐड हो गया है और ये डाउनलोड भी हो रहा है। दूसरा पैकेज हमें चाहिए गेट एक्स, तो उसके लिए गेट और कंट्रोल एस, ताकि गेट भी डाउनलोड हो जाए। ये गेट भी आ गया यहाँ पर। ये चीज़ है। अब हम अपना स्टार्ट करेंगे, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। होम पेज पर चलते हैं, मेन बंद कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं इसका भी। तो यहाँ पर पहला हम एलिमेंट लेंगे बॉडी में, जो है वो कंटेनर। कंटेनर की एक हम विड्थ देंगे, और विड्थ होगा डबल डॉट इन्फिनिटी, और एक हाइट देंगे। हाइट के लिए हमें मीडिया क्वेरी से साइज निकालनी पड़ेगी डिवाइस की। तो साइज साइज इक्वल टू मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज। इससे हमें साइज मिल जाएगी डिवाइस की। अब क्या करेंगे, डबल डॉट इन्फिनिटी दे दिया विड्थ को, हाइट को हम दे देते हैं साइज डॉट हाइट, पूरी हाइट, जितनी भी हाइट उसको लगेगी। और इसके बाद होगा कलर ले लेते हैं। तो कलर में कलर्स डॉट वाइट का 50, सॉरी वाइट का 54 लेते हैं, 54 शेड। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब क्या करते हैं, इसके चाइल्ड में हमें लेना है पैडिंग।
पैडिंग हम कितनी देंगे इसको? इसको हम देंगे एज इंसेक्ट डॉट ऑल, और डिफ़ॉल्ट जो 8.0 होती है अभी के लिए हम वही दें, ठीक है। अब पैडिंग के अंदर चाइल्ड देना है, तो चाइल्ड भी मैं कंटेनर देता हूँ एक, ठीक है। एक कंटेनर देता हूँ, और कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं, पैडिंग सेट करते हैं। पैडिंग बाद में करेंगे, जब एलिमेंट बनाएंगे तब जब दिखेगा उस हिसाब से। तो पहली चीज़ मैं क्या कर लेता हूँ, चाइल्ड में क्लास होती है स्केलेटन आइटम, ठीक है। अगर आप इस पे जाओगे तो ये स्टेटलेस विजेट है, स्केलेटन आइटम क्लास है, और यहाँ पर चाइल्ड होता है, स्केलेटन आइटम का चाइल्ड होता है। चाइल्ड में हम क्या लेंगे, पहले कॉलम लेंगे, ठीक है। कॉलम लेते हैं, इसको मैं कॉलम में आएगा चिल्ड्रन। अब इस चिल्ड्रन में हम क्या लेंगे, रो लेंगे। अब रो में फिर चिल्ड्रन लेंगे, और इस चिल्ड्रन में हम स्टार्ट करेंगे अपना स्केलेटन बनाना। तो स्केलेटन अवतार लेंगे पहले, तो अवतार है, अब आप देख रहे हो यहाँ पर दिखने लग गया, ठीक है। ये चीज़ है। अब इसको डिज़ाइन बाद में करते हैं। अब मैं यहाँ पे जो पैडिंग करने जा रहा था, मैं पहले पैडिंग सेट करता हूँ। पैडिंग दे देते हैं एज इंसेट्स डॉट, ये पैडिंग यहाँ पर हम लेंगे ऑल फिर से, और ज़्यादा नहीं देंगे, जितना डिफ़ॉल्ट आता है उतना ही देंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस आ गया लेफ्ट से भी और राइट से भी। और ये कलर हमको थोड़ा अलग कर लें तो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो ये वाइट के बजाय मैं इसको अगर पर्पल ले लूँ, हाँ, तो थोड़ा दिख रहा है यहाँ पर, बट इसका इफेक्ट कम दिख रहा है, ठीक है। बाद में करते हैं, अभी अभी पर्पल के साथ करते हैं। अब क्या कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, इस क्लास को हम अलग कर लेते हैं, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं विजेट को, और इसका नाम देते हैं कस्टम स्केलेटन, ठीक है। ये हमने अलग कर दिया, अभी तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करते हैं, इस कंटेनर के बाहर एक मैं फ्लोटिंग एक्शन बटन ले लेता हूँ, फ्लोटिंग एक्शन बटन, और ऑन प्रेस होता है, ऑन प्रेस में एक मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग, और चाइल्ड में हम एक आइकन ले लेते हैं, और आइकन में आइकन डॉट टाइमर ले लेते हैं। टाइमर है कुछ, हाँ ठीक है। ये मैंने बस इसलिए लिया है ताकि मैं क्लिक करूँ तो ये दिखे, और नहीं तो फिर कुछ अलग मैसेज आए। और कंट्रोलर में एक कंट्रोलर बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं स्केलेटन कंट्रोलर डॉट डार्ट, और यहाँ पर क्लास स्केलेटन कंट्रोलर एक्सटेंड्स गेटएक्स कंट्रोलर। और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एक फंक्शन बनाते हैं, एक पहले वेरिएबल बनाते हैं, इज लोडिंग इक्वल टू फॉल्स, और डॉट ऑब्जर्वेबल। और दूसरी चीज हम क्या बनाते हैं, एक मेथड बनाते हैं वाइड चेंज स्टेटस, और ये स्टेटस कब चेंज कर देंगे हम, बटन क्लिक पे। और एक्चुअली यहाँ पर करना क्या है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप टाइमर ले सकते हो, और टाइमर पे जैसे कि जब कोई आप एपीआई लोड कर रहे होगे या फायरबेस को कॉल कर रहे होगे, तो वहाँ पे जो टाइम लगता है उसी टाइम पर ये इफेक्ट हमको दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पर टाइमर ले सकते हो डमी करने के लिए। मैंने बटन ले लिया है, तो मैं बटन पे इसको कॉल कर लूँगा। तो इसमें मैं क्या करूँगा, बस इस लोडिंग को डॉट वैल्यू जो होगी, जो पहले से वैल्यू होगी उसको बस चेंज करूँगा मैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया मैंने। तो अब क्या होगा, जो वैल्यू अगर ट्रू रहेगी तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी। बस यही चीज़ करना है और कुछ नहीं करना है इधर कंट्रोलर में। अब होम पेज पर चलते हैं, और होम पेज पर जहाँ पर हमारा एक कॉल हो रहा है कस्टम स्केलेटन, यहाँ पर कॉल हो रहा है, ठीक है। तो इस कंटेनर में मैं ओबीएक्स से रैप करता हूँ इसको, और यहाँ पर 2 मिनट पहले रैप नहीं करता हूँ, पहले डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर लेते हैं। स्केलेटन कंट्रोलर
स्केलेटन कंट्रोलर। आप चाहें तो स्टेटफुल के साथ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। स्केलेटन, सॉरी, कंट्रोलर कांस्टेंट हटा देते हैं। अगर आप इसको स्टेटफुल के साथ करना चाहते हैं तो इसके स्टेटफुल के साथ भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको। तो कोई रैप नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे रैप कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ पर कंडीशन लगाता हूँ कि स्केलेटन कंट्रोलर डॉट इज लोडिंग डॉट वैल्यू। अगर ये वैल्यू ट्रू होगा तभी ये दिखाना है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम कुछ टेक्स्ट दिखा देंगे। तो मान लो मेरे पास एक टेक्स्ट है और टेक्स्ट में डेटा है कि लोडिंग कंप्लीट, ये डेटा हम दिखा देंगे। यहाँ पर ऊपर आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको रैप कर दूंगा सेंटर से, तो बीच में आने लग जाएगा लोडिंग कंप्लीट। और थोड़ा सा इसका ना साइज बड़ा कर देते हैं। बस, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये चेंज होना चाहिए, तो अभी मैंने चेंज कराया नहीं है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्केलेटन कंट्रोलर डॉट चेंज स्टेटस, बस अब कुछ नहीं करना है। तो अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये चेंज हो जाएगा, और इस फिर से क्लिक करूँगा तो लोडिंग कंप्लीट। ये आप अपने लिए कर सकते हो, मैनुअली करना है तो, और नहीं तो फिर टाइमर लगा सकते हो। और अगर आपको रियल प्रोजेक्ट में देखना है तो जहाँ आप एपीआई लोड कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, या फायरबेस का डेटा लोड कर रहे हो, उसके ही फेस में लगा सकते हो। तो ये चीज़ हो गई। अब क्या करते हैं, इसका कलर मैंने बदल दिया था, इसका कलर जो था कहाँ गया, वाइट कस्टम, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर नहीं, ये पर्पल किया था, इसको मैं ना वाइट ही कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा दिखाई दे, और रिलोड करना पड़ेगा। ओके, तो इसको ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने बना दिया एक स्केलेटन अवतार, ठीक है। अब क्या करना है हमको, अवतार तो हमने बना दिया, अब अवतार में भी हमें कुछ प्रॉपर्टीज लगानी है। तो पहली चीज़ तो हमें क्या करना है, जो लिस्ट व्यू बिल्डर है उसको, अभी तो चलो ठीक है मैं बाद में कवर करता हूँ पॉइंट, अभी इसको अवतार को ही आगे बढ़ाते हैं। अब ये इस कंटेनर को डेकोरेट करते हैं, बॉक्स डेकोरेशन, कलर, कलर्स डॉट वाइट, ठीक है। कोई उसे फर्क नहीं पड़ेगा, सारा वाइट ही है, बट मैंने फिर भी यहाँ पे कलर वाइट दे दिया। ये चीज़ हो गई। यहाँ पर आते हैं स्केलेटन अवतार में, और इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या क्या है, जैसे कि स्टाइल है। स्टाइल किस टाइप का है, स्केलेटन अवतार स्टाइल। चलो, स्केलेटन अवतार स्टाइल, कुछ स्पेलिंग गलत हुई है तो अवतार स्टाइल ये है। इसके अंदर हम क्या क्या पास कर सकते हैं, ठीक है, बॉर्डर रेडियस पास कर सकते हैं। तो बॉर्डर रेडियस तो हमारा नॉर्मल होता है, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर दे सकते हैं, और जैसे कि 20 दे दिया, तो अगर ये करेंगे तो ये सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें मान लो ये हमें इसको चाहिए सर्कुलर करना है, तो हम बॉर्डर रेडियस यूज नहीं करेंगे उस केस में। अगर रेक्टेंगुलर चाहिए तो आप बॉर्डर रेडियस यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर एक शेप प्रॉपर्टी है जो बॉक्स शेप टाइप का होता है, और इसमें दो ही ऑप्शन है, सर्कल है और रेक्टेंगल है। तो मैं सर्कल कर दिया, तो ये देखो आप एकदम सर्कुलर हो गया, ठीक है। और क्या क्या प्रॉपर्टी है देख लेते हैं स्टाइल में, सॉरी, हाइट है, मैक्स विड्थ है, मैक्स है, पैडिंग है, रैंडम हाइट है, विड्थ है। तो एक्चुअली रेक्टेंगल के केस में हाइट विड्थ और ये सब काम आ जाएगा, बट अगर ये सर्कुलर है और सर्कल अवतार लिया हुआ है मैंने ऑलरेडी, तो ये ज़रूरत नहीं है इसकी हमें, ठीक है। विड्थ हम दे सकते हैं, विड्थ हम दे सकते हैं, चलो 50 दे देता हूँ मैं, और हाइट दे सकता हूँ, वो भी मैं 50 दे देता हूँ।
तो थोड़ा बड़ा हो गया। अगर और आपको बड़ा चाहिए तो आप इसको 100 कर दें, डबल कर दें जस्ट, तो ये बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको कांस्टेंट कर देते हैं। यहाँ से ही कांस्टेंट करना पड़ेगा, और इसको 100 बहुत लग रहा है, 60 कर देता हूँ। अब ठीक है, अब ये बन गई। अब हमें लाइन भी बनानी है इसके बाहर। तो ये किस में है, रो में है। ठीक है, तो हम रो में ही अंदर बना सकते हैं लाइन को। चिल्ड्रन, ये हो गया। आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, कॉलम लेंगे। कॉलम क्यों लेना है, क्योंकि हमको 3 लाइन चाहिए हॉरिजॉन्टली, एक दूसरे के ऊपर रहेगा। तो क्या करेंगे, हम कॉलम लेंगे और कॉलम में चिल्ड्रन आएगा। ठीक है, एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट लिखा हुआ है। यहाँ हटा देते हैं, और कांस्टेंट अब यहाँ पर लगा देते हैं। तो चिल्ड्रन आएगा। अब चिल्ड्रन में हमें लाइन बनानी है। ठीक है, तो लाइन बनाने के लिए क्या होता है, स्केलेटन लाइन करके एक प्रॉपर्टी है, क्लास है इसकी। तो स्केलेटन लाइन क्लास को हम कॉल करेंगे, और इसमें हम पास क्या करेंगे, स्टाइल। स्टाइल किस टाइप का जाएगा, स्केलेटन लाइन स्टाइल टाइप का, लाइन स्टाइल टाइप का। और इसके अंदर जैसे कि विड्थ है, हाइट है, ये सारी चीज़ें हम पास कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हाइट पास कर देते हैं। हाइट कितनी पास कर देते हैं हम, 10 की हाइट पास करते हैं। ठीक है, अभी नहीं दिख रहा है, उसका रीजन है क्योंकि इस कॉलम को हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो क्या करता हूँ, कंटेनर और एक्सपेंडेड। ठीक है, अब दिखने लग गया, एक्सपेंड हो गया। अब इसके बीच में हमें थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए, तो इसके लिए साइज बॉक्स यूज कर सकते हैं हम, और जिसमें हम विड्थ दे सकते हैं 10 की। साइज बॉक्स में विड्थ दे सकते हैं हम 10 की। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्पेस आ गया। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। ये कांस्टेंट लगा दिया, लाइन भी हमारी कांस्टेंट टाइप की हो गई। यहाँ पर कांस्टेंट लगा देते हैं। अब यही लाइन हमको रिपीट पे चाहिए 2 बार और। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी लाइन को कॉपी करता हूँ, 2 बार और पेस्ट कर देता हूँ। तो साइज बॉक्स मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और अब हमें हाइट में चाहिए। ठीक है, तो हाइट में मैं डाल देता हूँ, इधर भी पेस्ट कर देता हूँ, और इधर भी हाइट में डाल देता हूँ। हो गया, लेकिन 10 ठीक है। अब क्या करते हैं, कांस्टेंट यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि बाहर लगा हुआ है। अब क्या करते हैं, ये लाइन बड़ी है, ये लाइन इससे थोड़ी छोटी होनी चाहिए, और ये तीसरी लाइन और भी छोटी होनी चाहिए। यहाँ पे देखते हैं एक बार कैसे बन रहा है। हाँ ठीक है, छोटी है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए लाइन यहाँ पे इसको कर देता हूँ मैं 7, और इसको कर देता हूँ मैं 3। ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जो आपको चाहिए उस तरह कर सकते हो। गलत जगह मैंने कर दिया, यहाँ पर नहीं करना था, मुझे विड्थ में देना पड़ेगा इस चीज़ को। ठीक है, पहला तो हाइट मैक्सिमम जितना होगा उतना ले लेगा, यहाँ पर हमें विड्थ देना पड़ेगा। और विड्थ ऐसे दे देते हैं, साइज डॉट विड्थ। साइज हमारे पास नहीं है, साइज हमें चाहिए, तो साइज ले लेते हैं। यहाँ पे साइज, साइज इक्वल टू मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज। अब ये साइज मिल गया हमको डिवाइस का। अब हमको यहाँ पर विड्थ मिल जाएगा। विड्थ क्या देना है, साइज डॉट विड्थ का मान लो हमें 70% देना है इसमें। तो ठीक है, क्या एरर बता रहा है, इनवैलिड, कांस्टेंट हटाना पड़ेगा। ठीक है, मान लो 50% है, तो 0.5 से कर दिया, बीच में आ गया। ठीक है, और सिमिलरली इसके साथ भी करना पड़ेगा, विड्थ साइज डॉट विड्थ इंटू 0.2, तो ये 20% हो गया। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पर, ये सही लग रही है। अब इसमें भी बहुत सारी प्रॉपर्टी और हैं, ये तो मैंने कस्टम बना के दिखाया। कुछ प्रॉपर्टी इनकी हैं जो हम यूज करते हैं, और देखते हैं उससे क्या होता है।
क्योंकि आप तो जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, जो कस्टमाइज करना चाहो उसको कस्टमाइज कर सकते हो। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी इनकी हैं जो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। तो अब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये पूरा चाइल्ड जो है कॉलम जो मैंने बनाया है ये मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ चलते हैं, चाइल्ड लेते हैं प्रॉपर्टी, और चाइल्ड में हम क्या करते हैं, जैसा भी हमने किया था, स्केलेटॉन पैराग्राफ लेता हूँ मैं एक, इनका एक क्लास है पैराग्राफ। ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल लेंगे, स्केलेटॉन पैराग्राफ स्टाइल। इन्होंने हर इसके लिए अलग अलग स्टाइल बना रखा है। अगर लाइन ले रहे हो तो आपको स्केलेटन लाइन स्टाइल लेना है, पैराग्राफ ले रहे हो तो पैराग्राफ स्टाइल लेना है, सबके लिए अलग अलग बना रखा है। इसके अंदर हम दे सकते हैं कि जैसे लाइंस कितनी देनी है, मान लो मुझे 3 देनी है लाइन। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ एरर आ रहा है, एक कम हो गया है। हाँ अब ठीक है। तो ये देखो आप, मैंने पेज सेव किया तो ये 3 लाइनें बन गई। ठीक है, तो ये इसका पैराग्राफ का, स्केलेटन पैराग्राफ का ये एक प्रॉपर्टी है। स्केलेटन पैराग्राफ स्टाइल में मैंने लाइन दे दिया 3। और देखते हैं हम क्या दे सकते हैं, जैसे कि एक प्रॉपर्टी इसमें होती है स्पेसिंग। तो स्पेसिंग हमें कितना देना है, मान लो हम 5 की स्पेसिंग देते हैं, तो लाइन के बीच की स्पेस कम हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ है, इससे भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं, बट यहाँ सर्कल अवतार नहीं है, इसमें सर्कल अवतार नहीं बना सकते। तो और क्या चीज़ है इसमें जो हम यूज कर सकते हैं, अब लाइन स्टाइल भी हम दे सकते हैं। तो लाइन स्टाइल में वही स्केलेटन लाइन स्टाइल ले सकते हैं हम, स्केलेटन लाइन स्टाइल। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेंथ है, विड्थ है। तो मान लो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक है रैंडम लेंथ, अगर हम इसको फॉल्स करते हैं और अगर हम इसको ट्रू करते हैं, तो आप देखोगे रैंडमली लेंथ बन रहा है, सबका जो लेंथ आ रहा है लाइंस का वो रैंडम हो गया। अब इसका बड़ा है, इसका छोटा, फिर ये और ज़्यादा बड़ा, यहाँ पर देखो भी रैंडम है, यहाँ सबका मतलब रैंडम हो गया, ये रैंडम चीज़ें आ रही बन के। ठीक है, ये चीज़ हो गई। मैं इसको 7 कर देता हूँ क्योंकि लिस्ट भी बन रहा है। हाँ, तो ये चीज़ हो गई। अब आगे देखते हैं और क्या प्रॉपर्टी है इसमें। रैंडम लेंथ हो गया, रैंडम लेंथ के बाद है हाइट करके प्रॉपर्टी आती है, जो अगर मैं 10 दे दूँ तो इसकी हाइट देखो कम हो गई। बाय डिफ़ॉल्ट शायद ज़्यादा थी 10 से, इसलिए ऐसी दिख रही थी, हाइट दी है 10 तो अब ये ऐसे आ गई। और क्या प्रॉपर्टी है इसमें, जैसे बॉर्डर रेडियस इसमें भी होता है। तो बॉर्डर रेडियस में मैं क्या कर सकता हूँ, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर दे सकता हूँ और यहाँ पर 20 दे सकता हूँ। इससे क्या होगा, थोड़ा रेडियस हो जाएगा, अगर लाइन थोड़ी मोटी मोटी बनेगी तो समझ में आएगा ये चीज़। ये चीज़ हो गया। और क्या है इसमें, मिनिमम लेंथ करके प्रॉपर्टी होती है, मिनिमम लेंथ। अब मिनिमम लेंथ में हम क्या दे सकते हैं, साइज डॉट विड्थ, और फॉर एग्जांपल मुझे पूरा विड्थ देना है, सॉरी पूरा विड्थ देना है मिनिमम लेंथ में। तो आप देखो पूरा लास्ट तक जाएगा, भले ही आपने रैंडम लेंथ ट्रू कर रखा है, बट मिनिमम लेंथ भी अगर मैंने पूरी विड्थ दे दी, डिवाइस की पूरी विड्थ असाइन कर दी, तो वहाँ तक जाएगा। और अगर यही चीज़ मैं 50% कर देता हूँ तो ये रैंडम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पूरे विड्थ में अगर मैंने पूरा विड्थ दे दिया तब तो कुछ उसके पास चांस ही नहीं है रैंडम करने का। बट अगर मैंने 50% कर दिया तो रैंडम हो जाएगा, बट फिर भी मिनिमम 50% से नीचे नहीं जाएगा, उतने पे ही रहेगा। तो ये मिनिमम लेंथ हो गया। ऐसे ही मैक्सिमम लेंथ का भी प्रॉपर्टी है, मैक्स लेंथ भी दे सकते हैं हम कि साइज डॉट विड्थ, इसका 70%, इससे इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो वो उससे ऊपर नहीं जाएगा चाहे जितना आप रैंडम दे के रखोगे, बट वो 70% तक ही रहेगा। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं इसमें, और भी प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि आपको अगर कुछ इस टाइप का बनाना है, इस टाइप का बॉक्स बनाना है, तो ये भी बना सकते हो आप। रैंडम पोजीशन पे बना सकते हो, छोटे छोटे बॉक्सेस बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, इधर एग्जांपल भी दिया हुआ है, आप यहाँ से यूज कर सकते हो उठा के। ये सारे स्केलेटन पैराग्राफ के अंदर ही आएंगे, पैराग्राफ के अंदर ही आएंगे, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, और स्केलेटन पैराग्राफ हमने ले रखा है। और जो हाइट हमने 10 लिया है, अगर यही हाइट मैं 100 दे दूँ
तो ये पूरा का पूरा एक बड़ा सा बन जाएगा। तो आप स्केलेटन पैराग्राफ और स्केलेटन लाइन, ये दो चीज़ यूज करके काफ़ी कुछ बना सकते हो। स्केलेटन लाइन हमारे किस केस में आता है, सॉरी लाइन नहीं, हाँ लाइन है। और आपका क्या नाम है, स्केलेटन आइटम है जिसके अंदर लाइन आप दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। स्केलेटन पैराग्राफ इस टाइप के बना सकते हो, छोटे छोटे बॉक्सेस बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप बना सकते हो। अब कलरफुल बनाने के लिए भी इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, कलरफुल बना सकते हो आप। जैसे कि ये वाला है, ये वाला बनाना है तो इसको भी बना सकते हो। इस वीडियो में हमने बेसिक शिमर इफेक्ट बना लिया है स्केलेटन यूज करके। अब अगर मैं इसको कमेंट कर दूं और पहले वाला चालू कर दूं तो आप देख सकते हो। तो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूं, चाइल्ड को पूरे। और ये जो हमने पहले डिज़ाइन किया था इसको मैं अनकमेंट कर देता हूं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सर्कल अवतार के साथ ये पूरा सिमर इफेक्ट बन गया है। और ये पूरा कस्टम है, आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं पर रुकेंगे। अगले वीडियो में हम ये कलर इफेक्ट वाला देखने वाले हैं, ये सिमर इफेक्ट बनाना है अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।